आज बिल्कुल पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं भाभी को फ़ोन की। मैं एक निर्णय लूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं भी कुछ सोच रखी हूँ, जो सारे औरतों को मैं न्याय दिलवाऊँगी एक दिन, ऐसा किसी के साथ मैं होने नहीं दूँगी। अभी बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ की परेशानी देख के नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। मैं उन सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी स्थिति से गुज़री हूँ वहाँ से। उसको याद नहीं करना चाहती हैं। मैं उस चीज़ को याद नहीं, मेरे जीवन साथी तो मैं थोड़ी ना छोड़ दूँगी, लेकिन जिस दिन पीड़ा में रहते हैं, अगर रात को फ़ोन आ जाता है, तो जितना वो चिल्लाते हैं, उतना मेरे बच्चे और मैं सब लोगों से मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरा आप लोग हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड को जान बचा सकूँ। पूरे कहानी में 2 गो आदमी आए हैं। एगो सबसे पहले वाला आदमी जो आपका प्रतिष्ठा बर्बाद किया, जिसकी वजह से आपको पहली बार गाँव में नहीं रहने दिया गया, और दूसरा ये जो आपको मदद कर रहे थे चंडीगढ़ में। ये दोनों लोग 2 गो है कि अलग-अलग है? नहीं, ये 2 एक तो हमारे रिलेशन के थे, हमारी मम्मी के, एक मेरे हस्बैंड के रिलेशन के हैं। हुँ। दोनों आपके पति-पत्नी मतलब के करीबी रिश्तेदार ही ऐसा किए। तो इन लोगों का मतलब झूठ-फूट में जाते थे तांत्रिक के पास दिखवाने के लिए, कि मतलब तुम्हारी बीवी गलत है। तो ये आते थे, तो कभी-कभी मारते-पीटते थे, बोलते थे, लेकिन अब फिलहाल नहीं मारते-पीटते हैं। लेकिन अब एक ही बात है, कब से उसे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे काम मिल गया, मतलब काम कैसे मिल गया? रील बनाती थी मैं, तो कुछ अच्छा, लोगों अच्छा। को पसंद आया, तो बिहार से कॉल आया मेरे को हुँ। कि काजल राघवानी के साथ काम करेंगी क्या मूवी में? तो मैं बड़ी खुश उस दिन हुई, मैं कहा हाँ, मैं करूँगी। मैं अपने बेटे को लेकर फटाफट, छोटा बेटा है, पहुँच गई वहाँ पे पडरौना में। तो वहीं पे उनका शूटिंग चल रहा था, तो कौन उसमें फ़िल्म? काम मिला। मेरी सास पहले आप, अच्छा, हाँ। काजल उसमें राघवानी आपका जी। तो काफ़ी खुशी मिला उनके साथ काम करके, और काफ़ी लोगों को मेरा मतलब रील भी पसंद आने लगा है। तो मतलब उसके बाद मैं 3 लाख का एक चैनल था, मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर उस पे हो गए, चैनल डिलीट हो गया मेरा। हुँ, हुँ। डिलीट करवा दिए लोग। उसके बाद से मैंने दूसरा चैनल खड़े किए हैं, तो अभी हुँ, 25,000 उस पे सब्सक्राइबर हुए हैं। और एक मतलब वो इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी है, हुँ, अभी हमने तैयार किया छठ पूजा के, हुँ। उस पे लाख होने वाले हैं सब आपके सब्सक्राइबर। पति का अभी क्या हाल है? पति का हाल नहीं ठीक है, क्या हुआ है? कैंसर हुआ है, कहाँ है वो अभी? चंडीगढ़ में। उनका इलाज कौन करवा रहा है? मैं करवा रही। तो आपके पति के तो माता-पिता, भाई होंगे ना उनके आपके ससुराल में? सब लोग हैं। तो मदद नहीं करते हैं? मतलब आपके रिश्ते को वो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं? किए हैं लोग एक्सेप्ट, लेकिन उन लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हम कोई बातें शेयर नहीं करते हैं जल्दी। हुँ, देखते भी हैं लोग, हुँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं कोई करना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना करूँगी। मेरे जीवन साथी तो मैं थोड़ी ना छोड़ दूँगी, लेकिन जिस दिन पीड़ा में रहते हैं, अगर रात को फ़ोन आ जाता है, तो जितना वो चिल्लाते हैं, उतना मेरे बच्चे और मैं, लेकिन मदद कहीं से नहीं है। 1.5 लाख रुपए जिसको दिए हैं उससे माँगे नहीं कभी? मैं उन सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी स्थिति से गुज़री हूँ वहाँ से। उसको याद नहीं करना चाहती हैं। मैं उस चीज़ को याद नहीं कर मतलब आज आपको रुपयों की बहुत ज़रूरत है पति के इलाज के लिए। अगर आप मतलब उस व्यक्ति से अपना 1.5 लाख रुपया वापस माँगते, अगर 50,000 भी वो आदमी दे देता, अगर मतलब अगर समझता कि हम इससे लिए हैं, दे देता, तो आपको तो बहुत मदद मिल जाता ना? हाँ, ये तो बात है। तो कोई प्रयास नहीं किए हैं? नहीं, मैं कोई प्रयास नहीं की हूँ, मैं बस अपनी मेहनत पे भरोसा रख रही हूँ। और जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं लोग, जो भी भैया हैं, सब लोगों से मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरा आप लोग हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड को जान बचा सकूँ। मेरे बच अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ खैर, हुँ। 22-23 हज़ार रुपए मतलब देना है मकान मालिक को। रोज़ फ़ोन करते हैं, तो मैं फ़ोन या तो बंद कर देंगे, या तो इधर-उधर करके चली जाऊँगी, बहाना कर दूँगी। तो मैं देखूँगी अब मकान मालिक आने वाले हैं, तो दूसरे-दूसरे घर पे जाके शिफ्ट हो जाती हूँ 1-2 दिन के लिए। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। फीस नहीं भरने की वजह से। हुँ। कुछ औरतें भी हैं जो कि मतलब लोग बातें सुन के काफ़ी टॉर्चर कर रही हैं, ₹20% में हमें पैसे दिलवाती हैं सब। कैसे ₹20% पे मिलेगा, लेना है। तो मेरी ज़रूरत रहता है, तो मैं कह दूँगी हाँ, तब पैसे अभी मतलब अभी ब्याज दो, तब तक उसके लिए स्टार्ट हो जाएँगे लोग कि मुँह दो। रात दिन फ़ोन सुनते-सुनते दिमाग पागल हो जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको कैसे क्या करूँ? 1 साल 1 डेढ़ साल हो गया मेरे हस्बैंड को घर आए हुए। सर से पीड़ित है। अभी बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ की परेशानी देख के नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं।
आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं कि आपके पति के साथ? मेरे साथ रहते हैं बच्चे। चलिए अंत में 1-2 बात है। पहला बात ये कि आप एक महिला हैं और कहा गया है कि जिस डर की बात आप कह रहे हैं वह लगभग 90% तमाम महिलाओं के साथ इसी वजह से होता है कि रुपये पैसों के नाम पर, नौकरी के नाम पर, फिल्मों में काम देने के नाम पर और कई तरह के मतलब इस तरह का मतलब झांसा दे करके महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता है। तो क्या कहेंगे उन महिलाओं को? मैं सारी महिलाओं से कहूँ किसी के झांसे में ना पड़ें, किसी की बातें नहीं सुने, चाहे जितने भी गरीबियत से जूझते रहें लेकिन किसी का घात नहीं फैलाना है, ख़ास करके अपनों के आगे। और दूसरी बात मैं एक निर्णय लूँगी लेकिन अभी नहीं, मैं भी कुछ सोच रखी हूँ जो सारी औरतों को मैं न्याय दिलवाऊँगी एक दिन, ऐसा किसी के साथ मैं होने नहीं दूँगी। लेकिन बस मैं भी थोड़ा परेशान चल रही हूँ, इनकी तबीयत की वजह से, इसलिए मैं कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहती हूँ। आपके साथ जितना लोग ऐसा-ऐसा घात किया है, कभी मन में नहीं आया है कि इन लोग का जवाब दे देते हम? मन में बहुत आया है, जिसको भी मैंने अपना माना सब लोगों ने मेरे पीठ पीछे वार किया है। मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, 2-3 बार तो अपने आप को मारने की मैंने कोशिश कर लिया है, मैं क्या बताऊँ? तो ऐसे आज तो लोग भी चाहबे कर रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए। आज बिल्कुल पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं भाभी को फ़ोन की कि मेरा हेल्प करो, तक 4 पैसे हाथ में इलाज में लगा सकूँ। मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आप लोग जितना लोग देते होंगे भाई बहन हमारे जितना है, दर्शक आप लोग से यही कहेंगे कि इनका सपोर्ट करिए।